इस्कॉन की सच्चाई ये है कि यहाँ पर आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। भक्ति करने वाले लोग, पॉलिटिक्स करने वाले लोग, मैनेजमेंट करने वाले लोग, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग। अभी आजकल मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ जिसमें कि इस्कॉन के एक भक्त हैं जो कि पटना वाले केस में विक्टिम थे। वो इस्कॉन में ऊंचे पदों पर कुछ गलत लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका एक चैनल है तस्मा टॉक करके, उस पर वो वीडियोज भी डाल रहे हैं। अभी रिसेंटली ये वाला वीडियो उनका सामने आया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने उनके वीडियो में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग से सुनाई। उसमें से एक रिकॉर्डिंग ऐसी थी कि कुछ डिवोटीज जो अपने स्वयं के खाते में डोनेशन का पैसा ले रहे थे, जो कि डोनेशन मंदिर के खाते में जाना चाहिए था, मंदिर के अकाउंट में जाना चाहिए था, और ये सब बात वो प्रूव करने के लिए तैयार थे। सो द पॉइंट है कि ये जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई है जहाँ पर हर एक व्यक्ति भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, क्या आज की तारीख में इसमें करप्ट लोग आ चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद इस्कॉन की ऐसी स्थिति आ गई? जो नए लोग जुड़ रहे हैं इस्कॉन से, उन्हें क्या सोचकर समझकर जुड़ना चाहिए, और जो पुराने लोग हैं इस्कॉन में जो सही में भक्ति करना चाहते हैं, उनको अपनी भक्ति को कैसे मेंटेन करना चाहिए? और कुछ लोग जो इस्कॉन में इसलिए पुराने हो गए हैं, इसलिए सीनियर हो गए हैं क्योंकि उन्हें मैनेजमेंट करना है, पॉलिटिक्स करना है, पैसा कमाना है। आखिर वो आए तो थे इस्कॉन में भक्ति करने के लिए, लेकिन वो ऐसे कैसे हो गए? क्या इस्कॉन में सही सिद्धांत नहीं सिखाए जाते हैं? क्या सही ट्रेनिंग नहीं है? तो फिर प्रभुपाद जी के मूवमेंट में इस प्रकार के लोग कैसे आ गए जो कि एक लीडर की पोजीशन पर है और करप्ट भी है? देखिए, ये जो इस्कॉन है ये एक बहुत बड़ी संस्था है। ये एक लिमिटेड एरिया तक सीमित नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अनेक अनेक तरह के लोग आते हैं। किसी के मन विचार कर्म कुछ है तो किसी के मन विचार कर्म कुछ है। कोई किसी देश से है, कोई किसी देश से है, किसी का कलर कुछ है, किसी की भाषा कुछ है। सभी अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। बट सबसे मेन पॉइंट समझने वाला ये है कि जो प्रभुपाद जी ने गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया था, जो कि पूरे इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है, उसमें जो लोग बैठे हैं उनका मन शुद्ध होना चाहिए, उनके विचार शुद्ध होना चाहिए, उनके कर्म शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि किसी पेड़ का बीज जैसा रहेगा ना वैसा ही फल रहेगा। इस बात में कोई संशय नहीं है कि प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे, लेकिन जब तक वो थे तब तक भगवान की कृपा उनके ऊपर बरसती रही। भगवान ने उनका हाथ, उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, और मात्र 10 साल में प्रभुपाद जी ने भगवान और गुरु की कृपा के माध्यम से 108 मंदिर बनाए और हजारों की संख्या में भक्त बनाए। और चूंकि प्रभुपाद जी निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए और भगवान के प्रति सेवा कर रहे थे, तब भगवान उनसे बहुत खुश थे और ये इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन इतना फ्लरिश हुआ जो कि हमें दिखता है। लेकिन उनके चले जाने के बाद जो भी उनके शिष्य हुए या जो भी गवर्निंग बॉडी कमीशन में बैठे हुए लीडर हुए, भगवान ने उन सभी की परीक्षा लेने का सोचा। और आज ये जो डिफिकल्टीज आ रही है, ये प्रभुपाद जी के मूवमेंट में ये भगवान की परीक्षा ही है, उनके शिष्यों के लिए या गवर्निंग बॉडी कमीशन में जो बैठे हुए लीडर है उनके लिए। आप किसी भी पोजीशन पर हो, पोस्ट पर हो, कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान आपकी हर क्षण परीक्षा लेंगे। हर एक व्यक्ति इस्कॉन में भक्ति करने के लिए आता है, भगवान से अपना संबंध जोड़ने के लिए आता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे इस्कॉन में सेवा करने लगता है, उसका एंगेजमेंट इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने लगता है, तो जो उसके अंदर की प्रवृत्तियां रहती हैं, पैसे की, पोजीशन की, पोस्ट की, लोगों को कंट्रोल करने की, वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है और व्यक्ति सेवा करते करते एक अच्छी पोजीशन पर, पोस्ट पर पहुंच जाता है। स्पेशली अगर इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बहुत बड़े लीडर है और उनसे जुड़े हुए कुछ शिष्य हैं या उनके कुछ फॉलोअर हैं, तो वो शिष्य और फॉलोअर्स भी एक अच्छी पोजीशन पर इस्कॉन में जगह प्राप्त कर लेंगे। बाद में फिर चूंकि उन्हें पावर पोजीशन मिल जाती है तो वो उसे एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे सभी लोग बोलते हैं ना कि भाई पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स गंदी चीज नहीं है, उसके अंदर कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो गंदे हैं। उसी प्रकार से इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक शुद्ध भगवान का मंदिर है, भगवान से जुड़ने का एक तरीका है, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी का सपना है, और वो कभी गंदा, मैला या करप्ट नहीं हो सकता। हाँ, इस्कॉन के अंदर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो करप्ट हैं, जिसकी वजह से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। और जैसे कि प्रभु जी अपने वीडियो में बता रहे थे कि इस्कॉन में जो भी गलत चीजें हो रही हैं, उन्हें ये जो लीडर बैठे हुए हैं ब्यूरो के या जीबीसी के, ये उन सभी गलत चीजों को, गलत एक्टिविटीज को दबा देते हैं। जैसे कि वो पटना वाले केस में भी उनको दबाने की कोशिश की गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जहां तक मेरा अनुभव है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इस्कॉन का नाम या प्रभुपाद जी का नाम बदनाम नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए इस्कॉन में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो इसको अंदर की कमेटी ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगी और डिसीजन ऐसा लिया जाएगा कि जिसके द्वारा इस्कॉन की कहीं बाहर बदनामी ना हो या प्रभुपाद जी की कोई बदनामी ना हो। चाहे वो डिसीजन
विक्टिम के पक्ष में हो या ना हो। समझ रहे हैं आप? मतलब कि जो इस्कॉन में लीडर्स है, जो ब्यूरो है या जीबीसी है, वो डिसीजन इस प्रकार से लेते हैं कि पूरी कम्युनिटी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया जाए तो फिर इससे लड़ाई और बढ़ेगी और ये जो संस्था है ये टूटने लगेगी। इसलिए इस कम्युनिटी को जोड़े रखने के लिए, इस्कॉन को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन इस प्रकार से लिए जाते हैं कि ये कम्युनिटी बनी रहे, सभी लोगों को शांति से भक्ति करने का मौका मिले, ये संस्था आगे भी बढ़ती रहे और प्रचार होता रहे। इन सारे मुद्दों को सोचकर ही ये डिसीजन लिया जाता है। हो सकता है विक्टिम की गलती ना हो, उसके बावजूद भी विक्टिम को ही सजा दी जाए और उसे ही पीछे हटने के लिए कहा जाए। तो ये पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, हर एक व्यक्ति यूट्यूब चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, तो ये सब चीजें फैलने में देर नहीं लगती। और हाँ, ये बात सत्य है कि आप एक झूठ को कब तक छुपाओगे, कभी ना कभी तो ये सारे झूठ सामने आने ही वाले हैं। और सिर्फ ये इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, ऐसे और भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये सब चीजें होती होंगी, लेकिन वहां पर भी बातों को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी की बदनामी ना हो, संस्था की बदनामी ना हो, इस कारण से। बट हाँ, ये बात सत्य है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े पोस्ट पर ऐसे फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं, उनको हटाना जरूरी है। और इन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे विक्टिम्स होंगे अंदर ही, जो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें भक्ति करने में मुश्किलें होने लगती हैं, या फिर उन्हें वहां से भगा दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध में जाकर के बात करेंगे। इसलिए बहुत सारे विक्टिम्स तो अंदर ही हैं जो अपनी बात को रख नहीं पाते, और जो बाहर निकल जाते हैं, जो विक्टिम्स आज बाहर है इन संस्थाओं से, वो लोग इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बात को रख रहे हैं। बट हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पर भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, हरिनाम संकीर्तन सुनने के लिए और करने के लिए आए हैं, कि जो व्यक्ति सिर्फ भक्ति करने आया है, भगवान से अपने संबंध को एस्टेब्लिश करने आया है, गुरु की सेवा करने आया है, वो किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में अपनी भक्ति कर लेगा। मैं फिर से वही उदाहरण दूंगा कि एक कमल का फूल कीचड़ में भी खिल जाता है, बस हमें वो हीरा बनना पड़ेगा जो कोयले की खदान में से भी निकल कर आ जाए। सो कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि इस्कॉन के साथ अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी के जाने के बाद भगवान सभी की परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि आप लोग एक आध्यात्मिक संस्था चला रहे हैं, लोगों को भगवत धाम ले जाने का वादा कर रहे हैं, तो आप लोग कितने शुद्ध हैं, आप लोग सहन कर सकते हैं कि नहीं, कितनी विनम्रता है, कितना दया है, कितना फॉरगिवनेस है, ये सब कुछ भगवान चेक करेंगे। और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो लोग करप्ट हैं उन्हें निकालना चाहिए। प्रभुपाद जी के मूवमेंट का जो सही उद्देश्य है उसको फॉलो करने वाले लोगों को आगे लाना चाहिए। बात ये नहीं होनी चाहिए कि कौन कितने साल से भक्ति कर रहा है, कौन कितने साल से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, कितनी सेवा की है। बात ये होनी चाहिए कि किस व्यक्ति की भक्ति शुद्ध है, किसका मन शुद्ध है, किसके विचार शुद्ध है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ लोगों का भला चाहता है, लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए हरिनाम लोग लें, उसके लिए व्यक्ति भीख मांग रहा है। प्रभुपाद जी का भाव किसके अंदर है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को कौन फॉलो कर रहा है, ऐसे लोग हमें लीडर की पोजीशन पर चाहिए। बात बिल्कुल सत्य है कि फ्रॉड लोगों को निकालना चाहिए और अच्छे लोगों को बिठाना चाहिए। बात आती है कि नए लोगों को क्या करना चाहिए, तो एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा यहाँ पर एनवायरमेंट है, जैसा यहाँ पर कीर्तन होता है, जैसी भक्ति करने के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ऐसी शायद ही कोई संस्था प्रोवाइड कराती होगी। देश के हर कोने कोने में आप कहीं भी चले जाएं तो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन होता हुआ आपको जरूर मिलेगा, नाचते हुए भक्त आपको जरूर दिखेंगे। तो ये सुविधाओं को मैं नकार नहीं सकता, ये जो अच्छी चीजें हैं इनको हम कभी झुठला नहीं सकते। तो इनको प्राप्त करने के लिए आपको जुड़ना चाहिए। मतलब जो चीजें या ऐसी एक्टिविटीज जो आपको भक्ति में प्रगति करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है, और जो चीजें आपके मन को कंटेमिनेट करती हैं उन चीजों को छोड़ना होगा। तो व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, अपनी भक्ति की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए और शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जैसे जैसे ऐसी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है तो फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और एक कोई तो कानून या कमेटी या कोई डिपार्टमेंट ऐसा कुछ बनाना चाहिए। सरकार को ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करे। वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, बच्चों के प्रति कोई अपराध तो नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसे कानून होना चाहिए। तत्वा टॉक वाले प्रभु जी ऐसे वीडियोस बनाकर और इस्कॉन को एक्सपोज करके बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, और वो ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स के लीडर हैं, हेड हैं, जो इन्हीं सभी समस्याओं से जूझ चुके हैं या अभी भी
अंदर हैं लेकिन उनको ये सब परेशानियां हैं, उनके लिए वो एक आइडियल है। तो ये बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी फ्रॉड लोग होते हैं जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं। ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसी बड़ी बड़ी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन में शुद्ध भक्त भी होते हैं जो अपने जीवन का उद्धार तो करते ही है लेकिन अपने जीवन के माध्यम से लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।